तो जिस किसी ने भी पिछला व्लॉग नहीं देखा है, जाकर देखो, कितना मज़ा आया हम लोगों को। BYD, BMW और स्कोडा। मैं स्कोडा की कोडियाक का शूट था और कोडियाक चला के देखी। फर्स्ट टाइम चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग था। उसमें मसाजिंग फंक्शंस थे और मतलब जो गियर सिलेक्टर था वो भी मतलब इंडिकेटर वाली जगह पे था, जो इंडिकेटर पैनल होता है ना वहाँ पर था। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो होता है ना किसी के लिए, मतलब मेरे लिए भी। अब भाई मैं पैदा तो हुआ नहीं, पैदा हुआ तो मैंने ऐसे इंडिकेटर्स वगैरह और गियर शिफ्टर्स वगैरह तो नहीं देखे। तो जब एक गरीब को इतनी अमीर वाली चीज़ मिल जाए तो फिर क्या ही कहना है। देन BYD सील। भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे को इतना सपोर्ट कर दो कि BYD सील खरीद लूँ मैं। क्यों? इतनी खूबसूरत गाड़ी भाई, मेरे तो औरत से ज़्यादा खूबसूरत वो गाड़ी लगने लग गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ज़्यादा पैसा आ गया तो BMW की XM परफॉर्मेंस प्रो। हालांकि वो गैस गजलर है भाई, लेकिन गाड़ी के टायर इतने मोटे मोटे हैं। बी एम डब्ल्यू आप जानते ही हो किसके लिए फेमस है भाई। उनकी जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है एक नंबर होती है। तो आपको है ना पिछला व्लॉग जाके देखना चाहिए और रिव्यूज़ देखने हो तो ऑटो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आज करना है मेरे को इन गाड़ियों का वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट निकालनी है। देन टाइम बचेगा तो मैं टाटा के शोरूम विज़िट करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सियरा का जो शूट करके लेकर के आया था ना, उसका डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो उसको लेकर के ऑल दो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, मैं बना दूंगा। लेकिन फिर भी टाटा की पंच ईवी जो आई है वो मेरे को ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी लग रही है। रीज़न भी रेंज रोवर स्पोर्ट्स से इंस्पायर्ड है उसका आगे का फेस। तो भाई ये सब चीज़ें देखनी बनती हैं। और बीइंग अ ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट अभी मैं बन नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी कंपनी रजिस्टर करवानी है मेरे को। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। हम लोग घूमने जाएंगे और जब रिकग्निशन मिल जाती है तो क्या है कि कार्स हमें सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है, और सब्सक्रिप्शन पे कार मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू उन सब का दे पाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं BYD का शूट क्यों कर रहा हूँ या फिर अदर कंट्री की गाड़ी का शूट क्यों कर रहा हूँ, जैसे जर्मनी की गाड़ी हो गई, BMW हो गई, या फिर स्कोडा की जो गाड़ियाँ हैं उनका शूट क्यों कर रहा हूँ, मैं इंडियन कार्स का क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा जवाब दे रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि हमें देश विदेश की चीज़ें भी पसंद आती हैं, ठीक है। और अब BYD चाइनीज़ कंपनी है, तो हमारे कंट्री वाले, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको अलाउ क्यों कर रहे हैं, और ऊपर से उनके ऊपर टैक्स भी वसूल कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ है ना, हम आइसोलेट हो जाएंगे अगर हम अकेले ही इस दुनिया में जीना सीख लेंगे, नहीं जी पाएंगे। आप पागल हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए ये सब चीज़ें कोलैबोरेशन में चलती हैं। और चाइना ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जिससे हमारे देश को खराबी हो। वो अपना काम आराम से कर रहा है। उसने सारे सोशल मीडिया बैन कर रखे हैं। अपना ब्रेन्स को इतना प्रैक्टिकल कर रखा है, इतने आराम से वो लोग जीते हैं, इतनी प्रैक्टिकल वे में जीते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई। इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो US को सरपास कर गया है, ठीक है। और इस वजह से US की भी ऐसी तैसी हो रखी है, ठीक है। तो मेरे को पर्सनली BYD सील इतनी पसंद आई कि अगर ये मैं फेमस हो गया इन सब चीज़ों में, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा, भाई मैं BYD सील खुद खरीदूंगा। यार इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल डीजल उसमें डलना नहीं है, तो मेरे लिए तो वो एक डेली रनिंग गाड़ी हो जाएगी यार। और स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है, टाइकान जैसा उसका फेस है। और लोग अगर मेरे से ये बोलें कि भाई तू इलेक्ट्रिक कार चलाता, तू गे है, तो हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, गे हूँ। भाई मेरे पास फोर्ड इको स्पोर्ट भी रखी है 1.5, नेचुरली एस्पिरेटेड। उसको मैं बिकवाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। मेरे पापा कहे तो बेच देते हैं, नहीं। लेकिन उसके साथ आएगी एक और पेट्रोल गाड़ी, मे बी हैरियर पेट्रोल, या फिर भगवान ने चाहा बहुत अच्छी गाड़ी आएगी। तो ऐसा नहीं है, हम हर ये गाड़ी मेरे को बताऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कॉर्पियो एन का पेट्रोल इंजन या फिर थार रॉक्स का पेट्रोल इंजन जो है
वो भी बहुत बढ़िया लगता है, काफ़ी परफॉर्मेंस बेस्ड गाड़ी है। लेकिन एसयूवी में परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी सेडान्स में अच्छी लगती है। कभी सोचना है इस बारे में कि सेडान में जो डायनामिक्स होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे डायनामिक्स होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, सुपर प्लांटेड होते हैं। लेकिन अगर आप एसयूवी की बात करो तो एसयूवी से 200 bhp आई डोंट थिंक इट्स 160 तक ठीक है, 170 तक ठीक है, मतलब स्कॉर्पियो एंड ये थार रॉक्स वगैरह में। लेकिन हाँ, अगर ऑफ रोडिंग करने जा तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो बज रहे हैं 12 और मैं करने वाला हूँ ब्रेक। ये रहा पोहा और ये रहा संतरा। तो आज का ब्रेकफास्ट यही रहेगा और उसके बाद जो खाना होगा आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा एग्स, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी लूज़ कर रही है, उसके लिए न्यूट्रिशन में प्रॉपर ले ही नहीं पा रहा था और वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, तो इस पर ढील नहीं देनी है मेरे को। और प्लस मैं अभी काम भी कर रहा था, BYD का पूरा डेटा निकाला है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा काम कर रहा था और अभी भी करना आधा रह गया, आधा कर दिया है सारा। तो ब्रेकफास्ट करते टाइम मैं देख रहा था ब्लेड बैटरीज़ के बारे में, जो BYD की सेकंड जनरेशन ब्लेड बैटरी है। वैसे BYD ने ही इंट्रोड्यूस की थी ब्लेड बैटरी का, और अच्छे अच्छे क्लेम है, मतलब डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी, मतलब जब ये जो मतलब जैसे क्रैश टेस्ट होते हैं ना, वैसे ही बैटरी के भी क्रैश टेस्ट हुए थे और जानबूझ करके शॉर्ट सर्किट करवाने की भी इन लोगों ने टेक्निक्स निकाली और वो भी टेस्ट करके देखा। एंड लिटरली बताऊं तो BYD की बैटरीज बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और कह रहे हैं कि फ्लैश चार्जिंग में 5 मिनट में ये चार्ज कर देती है 10% to 80%। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इतना इनोवेशन है तो हमारे देश वाले 70% अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। अब आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया होगा भाई। इनोवेशन देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हम कहाँ जी रहे हैं यार। चाइना को देखो आप, लोग मतलब अमेरिका ने चाइना का डिग्रेडेशन कैसे किया, कोविड फैला दिया, कोविड फैला दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, चाइना के पास वो चीज़ें हैं, मतलब लिटरली बायो वेपन है, लेकिन उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप सामने आ जाएंगे। और ये सब किया धरा था अमेरिकन्स का, और ये सिर्फ अपना दुकान खोल के बैठ करके बेचना चाहते थे और वो उन्होंने किया। हमें भी अपनी लाइफ में, हम इंडियंस को भी अपनी लाइफ में इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी चक्कर से ज़्यादा बढ़िया है, बेटर यही है कि आप रिसर्च करो, अपने लेवल पर रिसर्च करो और दुनिया को सिखाओ। और ये कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो इसी चीज़ के लिए है। मैंने लिटरली अभी एक बंदे की वीडियो देखी, उसने पूरी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन करी। एंड गाइस इफ़ यू हैव जॉइंट पेन या आंखों की रोशनी की दिक्कत है तो भाई ओमेगा 3 ज़रूर यूज़ किया करो। ये सुशी की तरफ से है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने इसको 3-4 साल से यूज़ किया हुआ है, तो यूज़ करो, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इफेक्टिव है, एनर्जी वगैरह सब आती है इसमें। तो भाई क्या थ्रिफ्ट ग्लास है, मस्त एकदम। ये मैं बाइक जा रहा हूँ ना बाइक से, तो मैंने इसीलिए लगा लिया। मैंने कहा आज भाई इसी को पहन करके बाइक चलाएंगे। और मैं जा रहा हूँ बहुत सारे काम करने, तो निपटा करके फिर वापस आता हूँ घर पे। तो फ़ैन की स्पीड अगर तेज़ हो रही होगी या आवाज़ आ रही होगी या डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो अभी कंडेंसर चेंज कराया है, उसकी वजह से रात। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और उसके बाद मैं अपना लंच करूँगा। और उसके बाद वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, लेकिन और करनी है, तो लेट्स सी कितना अच्छा जाता है BYD का वॉइस ओवर। तो बज रहे हैं 2:45 और मैं अपना लंच करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ लंच में क्या है। अरहर की दाल, चावल, संतरा और एग्स। तो ये आई थिंक, मेरे को लगता है ये दोबारा से वैसे ही आ गया है यार, अजीब नाटक है। क्योंकि मैंने पहले जो मंगाया था वो भी रोटेशन का मैटर था। सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, तो मैं चल रहा हूँ जिम, और जिम में थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और फिर वापस आएंगे। क्योंकि आज अभी टाटा के शोरूम का प्लान बनाया था, लेकिन टाटा का शोरूम आज सैटरडे तो बंद रहेगा। और सामने देखो हल्का, उनसे गियर छोड़ो। 1 2 3 4 5 4 5 6
7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आती थी, मतलब पूरी की आती थी। की तो खैर सब में आती है, लेकिन एंडेवर की जो पहली जो सब लॉन्च हुई थी ना, मतलब जो तुम्हारे उनके पास है, उसके बाद वाली, उसमें पहले की लगाने का ऑप्शन आता था, उसके बाद पुश बटन स्टार्ट हो गया था। तो वर्कआउट कर लिया है ख़त्म। मैंने अपने ट्रेनर से बोला था कि भाई थोड़ा एब्स वेब्स पे ध्यान दिलवा लो, तो थोड़ा फ्रीलांस मॉडलिंग जैसा काम कर लेते हैं। अब केस क्या है कि अब शूट के टाइम जो द ऑटो स्टूडियो के शूट्स हैं, उसके लिए टाइम की वजह से अब मेरे को सुबह भी आना पड़ा करेगा। मतलब कभी शाम को नहीं आ पा रहा हूँ तो सुबह आना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम चैनल पे 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएं, तब मैं लूँगा एक नया फ़ोन। रीज़न भाई इसमें अब ये, और इसकी दिक्कत ये है कि अब जो इसका जो ग्लास है, मैंने आज तक ना अपने फ़ोन में कभी टेम्पर्ड ग्लास नहीं बनाया। ना लगाने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद फ़ोन में वजन आ जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़राब होने के फ़ोन। तो इसलिए मैंने टेम्पर्ड नहीं लगवाया था। और प्लस अब मैं चाहता हूँ एक नया फ़ोन खरीदना, लूँगा सैमसंग का ही। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आईफोन खरीदने में। आईफोन चाहिए होगा तो फिर मैं 1 टेराबाइट के आसपास का लूँगा, जिससे कि जो स्पेस है वो मैनेज हो जाए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि जो आईफोन में कैमरे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो भी आधा अच्छा घेरते हैं वो। तो जिम से आ गया था वापस और अब मैं कर रहा हूँ डिनर है ये एग्स और राइस और अपना संतरा। तो गाइस आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। वैसे आज हम टाटा पे जाने वाले थे, लेकिन याद आया कि सैटरडे है तो शोरूम बंद होगा, तो कल हम टाटा विज़िट करेंगे क्योंकि पास में ही है शोरूम। और देखते हैं कल संडे कैसे जाने वाला है। होपफुली कल सुबह उठने की पूरी प्रैक्टिस करूँगा कि सुबह जल्दी उठ करके मस्त आपको मॉर्निंग व्यू दे सकूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।